हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार से जुड़े हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि अक्सर बार बार क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं बिहार से जुड़े हुए विभिन्न एग्जाम्स में। खास करके आपके कौन से एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि बीपीएससी किन चीजों में ज्यादा फोकस करता है बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी एईडीओ, इसमें आपको क्या होगा, काफी मदद मिलेगी। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करेंगे हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बिहार में प्राचीन काल में किस महाजनपद की राजधानी राजगृह थी? इसका उत्तर क्या होने वाला है? चार विकल्प आप लोगों को दिया गया है, तो आप लोगों को वीडियो अंत तक देखनी है। आप लोग डायरेक्ट आंसर कीजिएगा कमेंट में। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? महाजनपद की राजधानी राजगृह थी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मगध आपका इसका उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस सामाजिक समस्या से था? तो इसका उत्तर आप जानते हैं, नील की खेती से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में लोक प्रशासन में नैतिकता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अब देखिए, ये बिहार पॉलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि लोक प्रशासन में नैतिकता का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? जन कल्याण और पारदर्शिता ही बिहार में लोक प्रशासन का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है और बिहार में स्थित है? बिहार में स्थित है, ये भी पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, बोध गया, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित भी है। यहाँ आपको क्या हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये बिहार में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या। अब हमें कथनों पर विचार करना है। प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पहला प्रश्न ये है। ठीक है। और दूसरा पूछा जा रहा है, यह विश्वविद्यालय केवल भारत तक सीमित छात्रों के लिए था। तो ये क्या दोनों स्टेटमेंट जो नालंदा विश्वविद्यालय के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, क्या ये सही है? इसके लिए चार विकल्प है। तो आप सभी जानते हैं ऐसा नहीं है। इसका उत्तर केवल वन सही होगा, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में बाहर से भी लोग पढ़ने आए थे। हेनसांग जो था, चीनी यात्री था, आप सभी जानते हैं, वो भी इसमें क्या करने, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। तो सरासर सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, आप जानते हो। अगला हम देखते हैं, बिहार के प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूछा जा रहा है, जिला प्रशासन में डीएम की भूमिका नैतिक निर्णयों से जुड़ी होती है। ठीक है। और अगला है, सुशासन का सिद्धांत बिहार सरकार की नीतियों का आधार है। अब दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? प्रशासनिक ढांचे को अगर हम ध्यान में दें तो दोनों क्या है, आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, बिहार के ग्रामीण विकास में नैतिक प्रशासन की भूमिका का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में दिखता है? पूछा जा रहा है क्या, बिहार के ग्रामीण विकास में नैतिक प्रशासन की भूमिका का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में दिखता है? तो आप जानते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है? पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ज्यादा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 8 है आपका, बिहार के संदर्भ में सार्वजनिक सेवा मूल्य का अर्थ क्या है? सार्वजनिक सेवा मूल्य बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका उत्तर क्या होने वाला है? तो जनहित को प्राथमिकता ही इसका अर्थ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इन प्रश्नों से आपको एक चीज पता चल रहा है कि बिहार बीपीएससी बिहार से जुड़े हुए किन प्रश्नों पर ज्यादा गौर करता है, किन टॉपिक्स को वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करके आपके लिए क्वेश्चन रेडी करता है। तो उन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 9। यहाँ भी कथन वाले प्रश्न है। हम देखते हैं कथन कौन सा है। पूछा जा रहा है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। पहला। दूसरा, इससे प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ती है। क्या पूछ रहा है? प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ती है। या तीसरा, इसका कोई संबंध नैतिक प्रशासन से नहीं है। तो क्या कौन सा उत्तर आपका सही होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आप सभी जानते हैं पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा जो पूछा जा रहा है कि इसका संबंध नैतिक प्रशासन से नहीं है, तो ये गलत है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष मुख्यतः किस कारण हुआ? कारण पूछा जा रहा है आपसे। क्या पूछा जा रहा है? कारण पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक संसाधन, ये तीनों ही जो थे कारण थे मगध मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मैं आप लोगों को बार बार बता दूं कि ये जो भी प्रश्न अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बीपीएससी के वेबसाइट से उठाए गए हैं। ठीक है। बीपीएससी के वेबसाइट से उठाए गए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो इन टॉपिक्स को क्या करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल भी आप समझ लीजिए ये सारे प्रश्न क्या है, स्टार मार्क लगा दूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी तैयारी ही वीक होने वाली है।
तो अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब प्रमुख योगदान किस क्षेत्र से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बौद्ध दर्शन एवं शिक्षा से संबंधित है। वीडियो को स्किप करके देखने से क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो छूट जाएंगे और इससे आपकी तैयारी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ एक साथ मिल जाए। अगला प्रश्न है, बिहार में जिला प्रशासन की संरचना में जिलाधिकारी की भूमिका किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या पूछा गया है? बिहार में पूछा जा रहा है, बिहार में जिला प्रशासन की संरचना में जिलाधिकारी की भूमिका किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्तर क्या होने वाला है? 4 विकल्प है आपके सामने, इसका उत्तर हो जाएगा नैतिक प्रशासन पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, कथनों पर विचार करना है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से लागू हुई। अगला है, इससे स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी। अब ये 2 विकल्प है, आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। तो ये दोनों ही कथन जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 73वें संविधान संशोधन से, और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने हेतु ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के संदर्भ में कुशासन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? बिहार के संदर्भ में कुशासन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? पारदर्शी व उत्तरदायी शासन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? पूछा जा रहा है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में सुजनी क्या है? तो एक क्या है, ये कढ़ाई का एक प्रकार है, सुजनी कला। ठीक है, बहुत ही फेमस है और ये प्रश्न जो है ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं बीपीएससी के पूछा हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है आर्ट एंड कल्चर से अगर हम देखें तो। नेक्स्ट है आपका, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका उत्तर क्या होगा? 4 विकल्प है, पहले पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। पहला है, यह वर्तमान में बांका जिले में स्थित है। अगला है, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। तीसरा है, यहाँ बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय फला फूला। और चौथा, यह यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण एवं दर्शन पढ़ाए जाते हैं। अब पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? ये ध्यान रखिएगा, आप लोग अक्सर करते क्या हो, आंसर पता चल गया, नहीं देखते हो कि पूछा जा रहा है गलत पूछा जा रहा है कि सही, और एकदम दे धड़ाक आंसर मार के आ जाते हो। तो ये गलती नहीं करनी है, प्रश्न पूरा पढ़िए। पूछा जा रहा है गलत है, गलत कौन सा कथन है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा इसका उत्तर? वर्तमान में बांका जिले में स्थित है, ये जो आपका है ये गलत है। ठीक है, और दूसरा है स्थापना क्या है, गोपाल प्रथम ने की, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे एक्चुअली में होना चाहिए था उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। तो अगर हम बात करें तो 4 ऑप्शंस में आपका 1 और 2 जो है ये गलत है, तीसरा और चौथा जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा और चौथा जो है ये बिल्कुल सही है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 17। पूछा जा रहा है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? टारगेट कब तक रखा गया है? तो देखिए, ये जो टारगेट रखा गया था 2024 तक रखा गया था। ठीक है, जो कि अभी क्या हो चुका है, पास आउट हो चुका है। तो ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि लक्ष्य जो है, टारगेट ईयर जो है वो क्रॉस हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में, क्योंकि अभी भी ये लक्ष्य जो है प्राप्त नहीं किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का निर्माण किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा का विकास विकास निम्न में से किस वंश के शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी सी या फिर डी, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। तो इसका उत्तर होगा ओइनिवार वंश। क्या होने वाला है? ओइनिवार वंश के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, बोध गया का ऐतिहासिक महत्व किस कारण से है? बोध गया का ऐतिहासिक महत्व किस कारण से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अभी मैंने आप लोगों को पिछले प्रश्न में बताया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया का ऐतिहासिक महत्व किस कारण से है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोध गया में महाबोधि मंदिर का मूल निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पूछा जा रहा है, बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है मूल रूप से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा बौद्ध शिक्षा केंद्र बिहार में स्थित नहीं था? पूछा जा रहा है नहीं था, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला जो है वो बिहार में नहीं था। नालंदा, विक्रमशिला और औदनपुरी ये तीनों ही कहाँ थे? बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा? थेरवाद का प्रचार, वज्रयान का विकास, जैन शिक्षा या आयुर्वेद शिक्षा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? वज्रयान का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 25 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में। कथन देखते हैं, यहाँ चीन, तिब्बत और कोरिया से विद्यार्थी आते थे, पहला प्रश्न। और दूसरा विकल्प है आपका स्टेटमेंट है, यहाँ केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। अब ये दोनों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, क्योंकि केवल 1 जो है वो सही है। चीन, तिब्बत और कोरिया से विद्यार्थी आते थे, लेकिन धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, वो भी केवल, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, 26वां प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया है, देखते हैं क्या है। यह पाल वंश के संरक्षण में विकसित हुआ। दूसरा, गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये दो स्टेटमेंट है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाला है? दोनों ही कथन जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27वां, मधुबनी चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? अब देखिए, चित्रकला से प्रश्न अक्सर पूछते हैं। मैंने आपको बताया बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, जहां बार बार रिपीटेड प्रश्न को ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ताकि उन टॉपिक्स को आप अच्छे से क्लियर कर सको। तो पूछा जा रहा है मधुबनी चित्रकला की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका उत्तर क्या होने वाला है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग ही मधुबनी चित्रकला की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सुजनी कला का उद्देश्य मूलतः किससे जुड़ा था? देखिए, अभी हमने सुजनी कला के बारे में पूछा, क्या किया जाता है उसमें। अब पूछा जा रहा है इसका उद्देश्य मूलतः किससे जुड़ा हुआ था। तो सुजनी कला अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए। ठीक है, तो स्टार मार्क किया आप लोगों को। हालांकि ये सारे ही प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट ये कला आपको देख लेनी है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संदेश पहुंचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिली भाषा को संवैधानिक मान्यता किस अनुसूची में दी गई थी, कि दी गई है? तो इसका उत्तर क्या है? 8वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, हमारी 22 संवैधानिक भाषाएं हैं, जिसमें मैथिली को भी क्या दिया गया है? स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, 30वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? तिनकठिया प्रणाली जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के किस नेता ने गांधी जी का सहयोग किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 32वां प्रश्न, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई, कैसे लागू हुई, उसका उद्देश्य क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, बिहार में स्थानीय शासन। देखिए, अब फिर ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। स्थानीय शासन के संदर्भ में दो कथन दिए हैं, कौन सा सही है देखते हैं। पंचायती राज लोकतंत्र को जमीनी, क्या पूछा जा रहा है? पंचायती राज लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक मजबूत करता है। दूसरा, इससे प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढ़ता है। क्या होने वाला है इसका उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? तो देखिए, ये दोनों ही कथन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, बिहार की अधिकांश नदियां किस प्रणाली से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो ध्यान रखिएगा, इसका सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न संख्या 35, बिहार में बाढ़ की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? इसका उत्तर क्या होने वाला है? तो ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नदियों में गाद का जमाव। ठीक है, नदियों में गाद का जमाव, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन देख लेते हैं, बिहार की संस्कृति बौद्ध और जैन परंपराओं से प्रभावित रही है। दूसरा, नालंदा और विक्रमशिला इसी परंपरा के प्रतीक है। तो क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? चार विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो क्या है?
बिहार की संस्कृति बौद्ध और जैन परंपराओं से प्रभावित रही है। आपको क्या लगता है ये प्रश्न सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है नालंदा और विक्रमशिला इसी परंपरा के प्रतीक है, तो दोनों ही कथन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? क्या पूछा जा रहा है? प्रमुख कारण क्या है कि कृषि का महत्व अधिक है बिहार की अर्थव्यवस्था में? तो इसका उत्तर क्या है? उपजाऊ मैदान। ठीक है, कोई जनसंख्या घनत्व मार के बताइएगा। इसका सही उत्तर है उपजाऊ मैदान होने के कारण कृषि का अधिक महत्व है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में भूमि सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सटीक आंसर है सामाजिक समानता ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का ऐतिहासिक महत्व पूछा जा रहा है। बिहार का ऐतिहासिक महत्व मुख्यतः किस कारण से माना जाता है? तो किस लिए माना जाता है? प्राचीन साम्राज्य और धार्मिक केंद्र की वजह से बिहार का ऐतिहासिक महत्व माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो अपने आप में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में किस कारक की भूमिका सर्वाधिक है? अब चार कारक दिए गए हैं, आपको पूछा जा रहा है कौन सा एक है जो सबसे ज्यादा क्या किया गया? सपोर्ट किया। तो इसका उत्तर क्या है? लौह संसाधन। उत्तर वैदिक काल में आप सभी जानते हैं, जब वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी तो कहीं ना कहीं कटाई में बहुत ही आसानी हुई। ठीक है, तो उसके बाद लौह संसाधन ही मगध साम्राज्य में आपका बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो कथन देख लेते हैं, बिहार भारतीय इतिहास में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। क्या पूछ रहा है? बिहार भारतीय इतिहास में शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा। दूसरा, यह भूमिका केवल प्राचीन काल तक सीमित रही, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? तो केवल वन जो है वो सही है, प्राचीन काल तक नहीं बल्कि अभी भी है इसका क्षेत्र। ठीक है, तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सांस्कृतिक पहचान में कौन सा तत्व सबसे अधिक योगदान देता है? पूछा जा रहा है कौन सा तत्व सबसे अधिक योगदान देता है किसमें? सांस्कृतिक पहचान हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक कला और भाषा के क्षेत्र, भाषा में सबसे अधिक योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, बिहार में पर्यटन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? चार विकल्प है, तो बोध गया जो है पर्यटन का सबसे प्रमुख केंद्र है अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औदंतपुरी विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से था? ये पूछा जा रहा है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बौद्ध धर्म से इसका संबंध था। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये सारे प्रश्न जो है रिपीट हुए हैं। ठीक है, बस प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया गया है। इसी के साथ हमारे सेशन का अगला प्रश्न है, बिहार में शिक्षा परंपरा का आधुनिक प्रतीक क्या माना जाता है? शिक्षा परंपरा का आधुनिक प्रतीक क्या माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि पता चले आप लोग वीडियो क्या है अंत तक देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, तो मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि ये सारे प्रश्न स्टार मार्क समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे और कठिन सवाल हम लेकर आएंगे बीपीएससी एईडीओ के उपलक्ष्य में। तो इसके लिए क्या कीजिए, क्लास बेल आइकन पर जाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर क्लास की अपडेट आपको टाइम पर मिले। थैंक यू एवरीवन।